नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आपको 3 अलग अलग ख़बरें सामने रखूँगा। एक ख़बर है, जैसा कि आज जानते हैं कि आज जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था ब्रिटिश दौर हुकूमत में, उसका आज 100वां दिन है, यानी 100वीं बरसी है। उस मौके पर कुछ सिख अहबाब एहतिजाज कर रहे थे तो पुलिस के साथ झड़प हुई है। उसके कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। इसके अलावा आज मोदी के हेलीकॉप्टर से, आज कर्नाटक के दौरे पे हैं जैसे कि आप जानते हैं, उनके हेलीकॉप्टर से निकले पुरअसरार संदूक में आखिर क्या था, इस बात को लेकर सोशल मीडिया में बहस जारी है। उसकी कुछ तफसीलात रखूँगा। और उसके अलावा जो पहले मरहले की इस वक्त वोटिंग हो चुकी है 2019 पार्लिमानी तबक़ात में, कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह मोदी मुखालिफ थी, यानी कि मोदी को इसमें किसी भी तरह की वोट ज़्यादा नहीं मिले हैं। इस तरह का एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आया है, वो सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। तो नाज़रीन, पहली ख़बर है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से निकाल कर एक गाड़ी में ले जाए गए एक बड़े से संदूक में आखिर क्या था। ये देखिए, वीडियोस को मेरे सामने पेश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग एक संदूक को उठा करके ले जा रहे हैं और एक इनोवा कार में रखते हैं और गायब हो जाते हैं और फर्र से वो इनोवा कार निकल जाती है। कर्नाटक कांग्रेस ने हफ्ते के रोज एक वीडियो क्लिप को ट्वीट किया, जिसमें नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती ही उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला जाता है और उसे एक गाड़ी में रख दिया जाता है। बॉक्स को रखते ही गाड़ी तेजी से चली जाती है और मोदी कर्नाटक में एक जलसे आम से खिताब के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से कुछ लोग एक बड़ा सा संदूक निकालकर फिजाई पट्टी के दूसरे सिरे पर खड़ी इनोवा गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हैं। तेजी के साथ बॉक्स को गाड़ी में रखा जाता है और वो गाड़ी आनन फानन में वहां से गायब हो जाती है। गौर से देखा जाए तो इनोवा गाड़ी पीएम के काफिले में शामिल नजर नहीं आती, देखने में ये कोई निजी गाड़ी लगती है। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिर बॉक्स में क्या था। कर्नाटक कांग्रेस ने इस क्लिप को ट्वीट करते हुए लिखा, चित्रदुर्गा में वज़ीर आज़म मोदी के हेलीकॉप्टर से पुरअसरार संदूक निकालकर निजी इनोवा गाड़ी में रखा जाता है और गाड़ी नदारद हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को इसकी जांच करनी चाहिए कि इस बॉक्स में आखिर क्या था और ये गाड़ी किसकी थी। ये क्लिप इस इंतखाबी मौसम में ऐसे वक्त में वायरल हो रही है जब महकमे इनकम टैक्स की तरफ से कई हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के ठिकानों पर छापामारी कर रहा है। हाल ही में महकमे इनकम टैक्स की एक टीम ने साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवेगौड़ा के पुश्तीनी गांव में वाक़ खानदान के मंदिर की तलाशी ली थी। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने पर यह चर्चा आम है कि संदूक में शायद दौलत भरी होगी। वाज़ेह है कि मिसाली ज़ाबिते अखलाक नाफिज होने के बाद तशहीरकारी के दौरान कोई भी शख्स 50,000 से ज़्यादा की रकम लेकर नहीं चल सकता। अगर ये बात साबित हो जाती है कि बॉक्स में पैसे भरे हुए थे, हुकूमत के इस दावे की पोल खुल जाएगी कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर इलेक्शन कराने की ख्वाह है। दरियासना लोग ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करके मज़े ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने जो क़ियास लगाए हैं उसके मुताबिक बॉक्स में नकदी, कंगे, बीफ परांठा, एनएसएस और रिपोर्ट, डिग्रियां, दस्तावेजात, कपड़े, डायमंड, फेशियल किट और काला धन, मशरूम, पकोड़े, खाकरा या जुमले वगैरह भरे जा सकते हैं। इस तरह इस बॉक्स को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है ट्विटर हैंडल में, लेकिन ये संजीदगी से लेने की बात है कि आखिर उस हेलीकॉप्टर से निकाले गए बॉक्स में क्या था। क्या इलेक्शन कमीशन इसकी तफ्तीश करेगी, छानबीन करेगी, ये अहम तरीन सवाल है। दूसरी खबर है नाजरीन, मेरे पीछे इस वक्त देखिए वीडियो बदलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है जलियांवाला बाग की आज 100वीं एनिवर्सरी है, यानी कि उसकी बरसी है। तो इस मौके पर हमारे सिख बरादरी की जानिब से मायापुरी जो दिल्ली में है, वहाँ पर जो है एहतिजाजात जारी थे। तो ये एक वीडियो जो आप देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि पुलिस जो है एहतिजाजियों को भगा भगा करके मार रही है, उस पर पत्थर बरसा रही है और ध्रुव राठी ने जो है इस वीडियो को शेयर किया है। इसके अलावा एक और वीडियो आप देखेंगे, इसमें आपको जहां पर इससे पहले वाली वीडियो में जहां आपको पुलिस फोर्स का जुल्म दिखेगा, तो इसमें देखेंगे कि आप एक पुलिस फोर्स को, एक सिक्योरिटी फोर्स को आवाम मिलकर के मार रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अचानक बीच में आकर के उनको बचा ले जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। अब इसकी हकीकत क्या है,
ये पता नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी एक मशहूर इस वक्त BBC हिंदी का भी वो रिपोर्टर है, उसने ट्विटर हैंडल में इस वीडियोस को शेयर करके ये सवाल उठाया है कि आखिर किस तरह का ये हिंदुस्तान है कि एहतिजाजियों पर इस कदर लात और घूंसे चल रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं, और दूसरी जानिब कुछ अफराद मिलकर के एक सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए लपकती है और मारते भी हैं, लेकिन जो इतने में कुछ लोग आकर के उसको बचाव करके भेज देते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब आते हैं हम लोग तीसरी खबर की जानिब। तीसरी खबर है, इस वक्त जो पहले मरहले की 91 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें आखिर किस पार्टी को ज़्यादा वोटिंग हुई है। ज़फ़र आगा साहब ने कौमी आवाज़ में एक बेहतरीन तबसरा किया है और ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की है। वो जगह लिखते हैं, मैं उसी का तबसरा आप लोगों को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि कुछ ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बुरे वक्त शुरू हो गए हैं। 11 अप्रैल को जिस पहले मरहले की वोटिंग हुई, कम अज़ कम इस मरहले में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इस मरहले में 91 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा सीटें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में थीं, क्योंकि इन दोनों रियासतों में एक ही मरहले में चुनाव होने थे। चुनांचे इन दोनों रियासतों की कुल 42 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के हक में जाती नजर नहीं आ रही है। फिर हिंदुस्तान के सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुए। यहाँ दिल्ली से मिली हुई गाजियाबाद से लेकर मगरबी यूपी के 8 सीटें शामिल हैं। हमारे रिपोर्टर जो इस इलाके में घूम रहे थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को यूपी में इस मरहले में 1 या 2 सीटों से ज़्यादा मिल पाना नामुमकिन है। इसी तरह महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और दूसरे सूबों से खबरें मिली हैं कि जिनसे वाज़ेह है कि हर जगह या तो कांग्रेस पार्टी या फिर सूबाई पार्टियों को बीजेपी पर सबकत हासिल है और हो रही है, और इसी तरह का नक्शा बना करके पेश किया जा रहा है। इस मरहले की वोटिंग से कुछ वोटर के मूड और तर्ज वोटिंग के कुछ अहम ट्रेंड वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। वो ये है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी किस्म की कोई मोदी लहर नहीं है। यानी सन 2014 में जैसे मोदी अपने नाम को बेचकर हिंदुस्तान के बादशाह बन बैठे थे, वो इस बार कतान मुमकिन नहीं है। दूसरा यह है कि पहले मरहले से ये भी वाज़ेह है कि मुल्क भर में मोदी के खिलाफ एक लहर चल रही है, जो मोदी की पिछले 5 सालों की नाकामियों का नतीजा है। और साफ तौर पर जाहिर है, जो लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में जो रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिया वीडियोस बना करके शेयर किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। मोदी की इमेज उनके भक्तों के बाहर एक नाकाम और धोखेबाज वज़ीर आज़म की बन चुकी है। आवाम और आम वोटर नोटबंदी और GST रिफॉर्म से पैदा होने वाली मुश्किलात को भूले नहीं हैं। इसके सबब पैदा होने वाली बेरोजगारी और तिजारत में नुकसान से परेशान वोटर मोदी से नजात हासिल करने के लिए वोट दे रहा है। 5वां ये निकल कर आया है कि नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी किसानों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, जो मुल्क के हर सूबे में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसके सबब पहले मरहले से ही ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि देही इलाकों में बड़ी कसीर तादाद में वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। एक बात और जो बहुत साफ नजर आ रही है वो ये है कि बीजेपी मुखालिफ वोटर बहुत सोच समझ कर अपना वोट डाल रहा है। यानी जैसे सन 2014 में मोदी मुखालिफ वोट मुख्तलिफ सेकुलर पार्टियों के बीच बढ़ गया था, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक और इंतहाई अहम ट्रेंड जो इस मरहले में उभरा है वो ये है कि गरीब वोटर कसीर तादाद में मोदी के खिलाफ वोट डाल रहा है। इसके बरखिलाफ शहरी इलाकों में आबाद मिडिल क्लास, पैसे वाला और आला ज़ात का बड़ा तबका आज भी मोदी भक्त है। यानी इस चुनाव में गरीब और अमीर की खलीज भी काफ़ी वाज़ेह हो गई है, जो मोदी और बीजेपी के लिए नुकसानदा साबित हो रही है। ज़ाती एतबार से गरीब, दलित, ज़्यादातर पसमानदा ज़ातें और मुसलमान उमूमन उनको वोट डाल रहे हैं जो पार्टी बीजेपी को हराने की हैसियत में है। इस सिलसिले में मुसलमान बिलखुसूस उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत दानिशमंदी से स्ट्रेटेजिक वोटिंग कर रहा है। यानी इसकी पूरी कोशिश ये है कि उसका वोट बटे बगैर महज उसी पार्टी को जाए जो इनके इलाके में बीजेपी को हराने की हैसियत में है। जाहिर है कि इन तमाम बातों से वाज़ेह है कि पहले मरहले की वोटिंग से ही मोदी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो गई हैं। राकिमुल हुरूफ यानी कि ज़फ़र आगा साहब कहते हैं कि इस इलेक्शन में मोदी मुखालिफ लहर के आसार साफ नजर आने शुरू हो चुके हैं। क्या सबब है कि टीवी, अखबारों और भाषणों में पहलवान नजर आने वाले नरेंद्र मोदी इलेक्शन में नाकाम होते नजर आ रहे हैं? इसका सबसे पहला सबब तो यह है कि सन 2014 में वो आवाम को झांसा देकर चुनाव जीते थे। पहले उन्होंने मीडिया की मदद से बहुत कामयाबी से गुजरात मॉडल की तरक्की और अवामी बहबूदी का झूठा पहाड़ खड़ा किया। साथ ही अपनी इमेज हिंदू हृदय सम्राट और मुस्लिम मुखालिफ लीडर की बनाई।
फिर सन 2014 चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने आवाम से हर किस्म के झूठे वादे किए। मसलन हर शख्स के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे, हिंदुस्तान में ऐसी तरक्की होगी कि मुल्क दुबई और सिंगापुर की तरह स्मार्ट सिटी से जगमगा उठेगा, किसान को इतनी आमदनी होगी कि वो सुख चैन की जिंदगी जिएगा। लेकिन 5 वर्षों के मोदी राज में आम हिंदुस्तानी को इस कदर मुसीबतों का सामना हुआ कि वो पिछले 5 वर्षों में 8 आंसू रो दिया। अब वो इस चुनाव में मोदी को सबक सिखाने को तैयार है, जिसके सबब मुल्क में मोदी मुखालिफ लहर नजर आने लगी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो यकीन था कि वो हिंदुस्तान में कम से कम सन 2022 तक हुकूमत करेंगे। उनको यकीन इस बलबूते पर था कि वो मुल्क में नफरत की सियासत की एक ऐसी आंधी खड़ी कर देंगे कि हर शख्स अपनी परेशानियां भूलकर उनको फिर अपना मुहाफिज समझकर गुजरातियों की तरह कम से कम एक बार फिर से उनको वजीर आजम बना देगा। इसी हिकमत अमली के तहत मोदी ने पुलवामा में होने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की। फिर मोदी और बीजेपी ने मुल्क भर में मीडिया के जरिए पाकिस्तान मुनाफरत का सैलाब फैलाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान सन 1947 से आज तक हिंदुस्तान का दुश्मन है, इस बात से आवाम को कोई शक ना तो था और ना है। लेकिन इस बिना पर मोदी की नाकामियों को भुलाकर आवाम पाकिस्तान मुनाफरत में फिर से मोदी को वोट डाल दे, आम वोटर इस बात के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। खुद मोदी को भी इस बात का एहसास होने लगा कि पाकिस्तान कार्ड चुनाव में कारगर नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने और अमित शाह ने खुलकर हिंदू मुस्लिम बातें तकरीरों में शुरू कर दी। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोदी के दौर के गुजरात फसादात से वाकिफ थे और उनको गैर शऊरी तौर पर यह बात समझ में आ गई कि मोदी इस वक्त हिंदू मुस्लिम कार्ड खुद इख्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे वोटर ने पहले मरहले से ही बगैर किसी बहकावे के मोदी की मुखालिफत में वोट डालने लगे हैं। यानी सन 2019 की मोदी की चुनावी हिकमत अमली नाकाम होनी शुरू हो चुकी है, जिसने चुनाव में बीजेपी के लिए सख्त मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अलगर्ज यह है कि पहला मरहला मोदी और बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि पहले मरहले से ही मुल्क में एक मोदी मुखालिफ लहर के आसार नजर आने लगे हैं। अगर बाकी तमाम मराहिल में मुल्क भर में वोटिंग इसी तर्ज पर चलती रही तो नरेंद्र मोदी का दूसरी बार वजीर आजम बन पाना नामुमकिन नजर आता है। जी हाँ नाज़रीन, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग थी जो मुख्तलिफ ज़राए से उनको हासिल थी, तो उन्होंने पेश किया। सीधी बात ने भी ज़रूरी समझा कि जो लोग इस वक्त बटे हुए हैं, बकिया जितने भी जहाँ पर 2, 3, 4 मरहलों में जहाँ वोटिंग होनी है मुख्तलिफ रियासतों में, हमारे कर्नाटक में भी होने वाला है अभी 2-3 दिन में, तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वोटिंग का जब जाएँ तो जो है देखें कि आपके मकामी उलमा इकराम और दानिश्वरान आप लोगों को किस जानिब इशारा कर रहे हैं और किस में कौम की फलाह व बहबूदी है, और उसी की तरफ जाने की आप लोग कोशिश करें। सीधी बात का भी यही पैगाम है। नाज़रीन, आखिर में जाते जाते ये वीडियो देखते हुए जाएं कि बीजेपी के कुछ लोगों ने, उसके हामियों ने यूपी के किसी इलाके में हो रहे एक डिबेट में औरतों पर उनके मुखालिफ आवाज़ उठाने पर हमला कर दिया है और ये औरतें भड़क करके इस वक्त बीजेपी के उन गुंडों के खिलाफ कुछ बोल रही हैं जिन्होंने इन पर हमला किया। इस वीडियो को भी देखें और दूसरों तक पेश करने की कोशिश करें कि उन लोगों का सही चेहरा दुनिया के सामने आ सके जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जरूर देखें। क्या हुआ, क्या था? हम लोग डिबेट कर रहे थे। कहाँ पे? ये कंपनी गार्डन में एक डिबेट चल रही थी, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। जब भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपनी बात रखी, फिर बात आई क्रांति कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की, उनसे जब बात होने लगी तो उधर से भाजपाई गाली देने लगे। जब गाली देने लगे और हमारे भाई जेके राज बैठे हुए थे सबसे पहले इधर सीट पे, एक वहाँ से वो उठा सुमित मोदी, उसने उठाया और गालर और इनको मारने लगा। जब इनको गिरा के मारने लगे वो लोग, तब हम महिलाओं ने किसको मारने लगा? जेके राज कहाँ है? जेके राज आ गया। जेके राज धक्का लगाया। जब इस महिला को मारा, उसके बाद जब हम लोगों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो अंजलि सिंह हमारे समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य है, इसके साथ मारपीट की, इसका दुपट्टा छीन के ले गए। और ये देख लीजिए आप लोग, ये सिद्धरी का हाल किया है। ये है भाजपा की सरकार, ये हिजड़ों की सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है और इसको टिकने नहीं देंगे। हम महिलाओं ने ठाना है कि 23 मई को भाजपा को हटाना है। पूरे भारत की महिलाओं का अपमान है, ये महिलाओं के, पूरे भारत की महिलाओं का
अपमान है और पूरे भारत की महिला 50% महिला आबादी इस अपमान का बदला लेगी और 23 मई को भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ के फेंकेगी। किस पर्पज से यहाँ आए इस समय? हम एसपी साहब से अपनी बात रखने जी जी हम लोगों ने आज एसपी साहिबा से मिलेंगे जो जी जी लगा निकालिए आजा भाई हाजिर हो कुमार को बुला लो भैया एक सेकंड आ जाए चलो लगाओ पहले से अब से आ जाए। नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।